में सर, किसी मॉल आपका से। साइन चाहिए था, इसे क्लियर करना होगा प्लीज सर। या श्योर। पहले ही बच्चे ने घोड़ा घोड़ा खेल के कमर की बैंड बजा रखी है। सर पेन। नो नो, आई यूज माई पेन। श्योर सर। ये चली जाएगी तब उठा लूंगा, क्योंकि जब भी मैं झुकता हूँ तो कहीं से मुझे चूहे की चू चू की आवाज आती है। हाँ, मैंने भी सुनी, आवाज तो आई थी। तुमने भी सुनी? साइन कीजिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये लो। थैंक यू सर। हाँ वीर, एक बात बताना भूल गया। कल मुझे उस मॉल के मालिक के पास जाके गिड़गिड़ाना है। अगर तुम मेरा दिया हुआ सेकंड हैंड कोट पहनकर आ जाओगे तो तुम्हारे रहते उसे बाटली में उतारना आसान होगा। वीर, गाड़ी सामने देखकर चलाओ। शीशे में देखकर चलाओगे तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। अरे बिरजू चाचा, साहब जी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा सकता है। यह हाथ अच्छे से देख लो। इस हाथ से अब उस कॉन्ट्रैक्टर के पैर पकड़कर काम की भीख मांगनी पड़ेगी। इसे माथे लगा लो। छी, हाथ धो के नहीं आए तू। उस मॉल के कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से जाने का असली कारण उस बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर रहने वाला सुंदरलाल है। मेरे पास नौकरी करता था, जो कुछ पता था सब सिखाया उसे। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा है। गुस्सा तो इतना आता है कि उसकी छाती पे चढ़ के उसका गला दबा के तड़पा तड़पा के मार डालूं मैं, लेकिन ढीला पड़ जाता। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिएगा सर, वरना पुलिस आप पे सिक्योरिटी लगा देगी। मैं आपको आइडिया देता हूँ सर, उस बिल्डिंग के ठीक सामने जो बिल्डिंग है, जो करीब 650 मीटर्स दूर होगी, वहाँ पे बस आपको एक स्नाइपर बैठाना है। बस विंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है और खेल खत्म सर। अरे बिरजू चाचा जी ये स्नाइपर क्या होता है तुझे पता है क्या? मुझे पता है, क्या होता है? वही जो गाड़ी को घिस घिस के साफ करता वही ना। सियारी की औलाद, पता नहीं तो चुप रहे। वो होता है वाइपर और ये है स्नाइपर। उस चिंदी को मारने के लिए इतना तामझाम करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अपनी टेक्निक से उसे हल्का सा झटका दे दोगे ना तो भी वो मर जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी नजरें सामने रख के स्पीड से गाड़ी चलाओ। जब मॉल आएगा तब रोक देना। अरे बिरजू चाचा ठीक तो हो? लंबे तो नहीं हो गए? अभी तक तो ठीक हूँ। चलो भाई अब जाके उसके पैर पकड़ने हैं। अरे ये बटन क्यों नहीं काम क्या कर हुआ रहा? सर? लाइट भी नहीं जल रही। लिफ्ट बंद पड़ी है, बटन दबाने से क्या होगा? चलिए एस्केलेटर से चलते हैं। अरे बिरजू चाचा, यहाँ से एस्केलेटर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। कहीं तू लड़खड़ाएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, आप आइए। हैं? ये क्यों नहीं चल रही है? आपके पैर तो अपने आप चलते हैं ना, उन्हें चला के आ जाइए। Escalator not working. That lift is not working. And this बुढ़ाऊ is also not working. Tell me what is working, प्रीति? मैं पता लगाती हूँ। तब तक वो लापता हो जाएगा। अपर्णा, अपर्णा, अपने पसंद के गहने खरीदेगी तो शादी के बाद खुश रहेगी ना। मुझे शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है। आज नहीं तो कल मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में चली जाऊंगी। जब मेरी शादी नहीं हो रही तो पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन तेरे पिताजी ये शादी नहीं रुकने देंगे। आईपीएस बनके उन्हीं का तो नाम रोशन करना चाहती हूँ। तुम्हारे पति ने जो पाप किया है मैं उन्हें उनकी सजा दिला कर रहूंगी। सो जो तुम्हें पसंद है खरीद के रख लो। ये पेड़ गिरेगा तो नहीं ना? एकदम लोहे की तरह मजबूत। लोखंड से बना है और क्या? तो हवा से हिल क्यों रहा है? इसी पे गिर गया ना तो हम दोनों जेल जाएंगे। मैं क्यों जेल जाऊंगा? एग्रीमेंट पे साइन तो तेरा है ना। पतली गली से कट रहा है क्या? कोई क्रिसमस इवेंट है क्या? हाँ साहब जी। हमने इवेंट टीम की चेकिंग तो कर लिया। हाँ जी। कुछ होगा नहीं, सारा काम बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। नहीं तो मैं तुझे कूट डालूंगा। एक पैसा नहीं दूंगा, याद रखना।
ये सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर जो लोग नाच रहे हैं उनसे उनका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह ले लिया ना? अरे कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट रुको तो। ये पैसे देते हैं 1000-1500 रुपए, उसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड दिखाते बैठेंगे। तूने ये पूछा इसलिए तुझे पनिशमेंट है। चल घूम के जा, जाना है जा। ए घूर क्या रहा है, चल निकलो। निकलना यार। क्या हुआ? उसने सही तो पूछा है। तेरे खानदान का आधार कार्ड है? आधार कार्ड जाए तेल लगाने। सही से लगा रहा। समझा दोगे ना? उससे काम निकलवाना। ओके सर। तुम सब यही इंतजार करो, मैं मिलकर आता हूँ। साहब जी मैं भी आता हूँ ना। क्यों? तुम मुझे वहाँ अंदर जलील होते हुए देखना चाहता है क्या? चला यहीं रुक। बाहर बोर हो जाऊंगा, मैं भी आता हूँ ना। हम फूड कोर्ट चलते हैं। 141 142 रोकड़ा ले लिया है। 143 एक दिन तेरा खून कर दूंगा। मैम थैंक यू। सॉरी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कैश दे देंगे प्लीज। ऐसा क्यों? इतने बड़े मॉल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो मॉल वाले कैसे काम कर पाएंगे? क्यूटी, मैंने तुम्हें 149 कॉल किए, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया मेरा। मैं जब भी फोन करता हूँ कोई और उठाता है, वो ही उठा रहा था ना फोन। तो मुझे धोखा दे रहे हो तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ फिर भी तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, शर्म नहीं आती है? तो साबित कर दूं कि मैं उससे बढ़िया हूँ। अभी मुकाबला करता हूँ। हैंडेड इमरजेंसी। बोलिए सर। देखिए, मैं ईस्ट कोस्ट मॉल से बोल रहा हूँ। इस मॉल में कुछ गड़बड़ लग रही है, ना इंटरनेट है, सिक्योरिटी पोस्ट भी खाली है। मुझे लगता है कि आपको पीछे के दरवाजे से एक हेलो। उसके सामने साष्टांग प्रणाम करूं क्या? ओह, यकीन नहीं हो रहा है। क्यूटी, मुझे छोड़ के मत जाओ क्यूटी प्लीज। ये क्या पागल है जो पैरों में गिर रहा है? रोकड़ा ले लिया है, करने देना। लौटा दे पैसा, निकलते हैं। सारे खर्च हो गए। सारे पैसे उड़ा के मुझे धमकी देने के लिए फ्री में लेकर आया है। सबके सामने इतना मुझसे प्यार का इजहार प्रीति, जरा अपना फोन दे। प्लीज मेरी दिल को समझो क्यूटी। तेरी तो अबे निकम्मो, देख क्या रहे हो? इसको मारना था ना, मारो इसे। लगता है पूरा पागल हो गया है। छोड़ के मत जाओ मुझे। तुम्हारे फोन में भी सिग्नल है। ए तू चुप रह, मैं देखता हूँ। हाँ, चल आजा भैया, जरा कोपचे में आ जा। रोकड़ा लिया है। हमारे भैया के रास्ते में आ रहा है तो तुझे शर्म नहीं आती है? वो लड़का उसका लवर है, जानता है ना? अबे तो कबाब पे हड्डी क्यों बन रहा है? तेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। गिरीश, इसने तो मेरा फोन चेक मेरे चाकू से तेरा कोट फट जाएगा, घुसेड़ दूं? फट जाएगा, चलेगा ना? मेरे हाथ पे चाकू है तो मुझे उंगली क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। सर्विस लिफ्ट बंद है, वाईफाई बंद है, फोन बंद है। देखा जाए तो कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा शक सही है तो मॉल हाईजैक होने वाला है। लगता है कोट नहीं, तेरा कुछ और फट चुका है। ये हाईजेक बोल के हमें डरा रहा है तो साहब जी मामला हिट हो गया। हाँ, हिल गया। तूने जो ऑस्कर विनिंग चौकीदारी की थी ना, उसकी वजह से मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। उसने मुझे इतना जलील किया कि उसकी वजह से ज्वालामुखी फूट रहा है। उसी ज्वालामुखी की कसम खा के कहता हूँ कि इस मॉल का भी सत्यानाश हो जाए।